कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। इसमें आपको पोस्ट में दिया हुआ है, अब क्या आएगा वो भरना। पहले सुन लीजिए इसको। ये हमारा टेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेंस के बारे में आप लोग को पता है। समय के मुताबिक क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं, पास्ट के भी 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। तो कितने भेद हो गया? 12 भेद। ये 12 भेद पढ़ेंगे टेंस में। और हमारा तो आपको इसमें जो पढ़ना है प्रेजेंट टेंस का पहला भेद पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहेंगे? इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? जो कार्य वर्तमान समय में समान रूप से हो। जो कार्य वर्तमान समय में समान रूप से हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसका पहचान याद करना है। क्या याद करना है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या है? ऐसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ऐसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा रहता है। इसके बाद हमको याद करना पड़ता है इसमें स्ट्रक्चर। क्या याद करते हैं? स्ट्रक्चर भी इसमें 6 प्रकार का देखेंगे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला देखेंगे एएस। क्या बोले पहला? एएस। ये होगा सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस अदर पे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे हमको देखना क्या है? V1 और V5, वही तो इसमें भरना है। V1 और V5 को भरना है। तो ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, क्या रहे? सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो V5 लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो V1 लगाना है। कोई दिक्कत? क्योंकि वर्ब का मेन रूप, वर्ब का जो मूल रूप होता है, वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल होता है और उसमें एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। इसलिए इसको याद रखना है। अब भाई बताइए, आई के साथ क्या होगा? आई हमारा सिंगुलर है, लेकिन याद रखेंगे आई के साथ हमेशा V1 लगता है। क्या लगता है? V1। एक्सेप्शन में, अपवाद में है, इसको याद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? आई के साथ ला। कोई दिक्कत? ठीक लगा देते हैं, भर लेना केवल। वी के साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्ले आएगा। क्या आएगा? प्ले। यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है, लव आएगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, रीड्स आएगा। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्प्स। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या होगा? गो। द काउ सिंगुलर हो गया, इट्स लगाना है। कॉज प्लूरल हो गया, इट लगाना है। राम डैश ए बुक, तो क्या हो जाएगा? रीड्स, क्योंकि राम 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। राम एंड सीता 2 नाम हो गया ना, प्लूरल हो गया, तो अब रीड लगेगा। माय मदर सिंगुलर हो गया, कुक्स हो गया। माय कैट्स प्लूरल हो गया, इसलिए जंप लगाना है। और माय कैट सिंगुलर हो गया, एक बिल्ली है, मेरा बिल्ली, क्या इसमें लगेगा? जंप्स लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक्सरसाइज देखेंगे 45। एक्सरसाइज 45। इससे पहले क्या देखे? 44। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरें। अब देखिए, यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है इज, आर, एम, और इसमें क्या होगा उसको भरना है। इसके लिए सबसे पहले जानो, अभी टेंस बताए हम। टेंस का जो पहला भेद था प्रेजेंट टेंस का, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। टेंस का दूसरा भेद क्या है? 2 नंबर का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका डेफिनेशन जान लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो काम वर्तमान समय में जारी हो,
या जो कार्य वर्तमान समय में अपूर्ण रहा हो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद इसका पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो इसका है, आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगा। इसके अंत में क्या होगा? ऐसे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ऐसे हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, नहीं गलत हो गया। ऐसे हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? स्ट्रक्चर, उसका एस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिफोर प्लस ओ डब्ल्यू। आपको इसमें भरना क्या है? हमको इज आर एम में से भरना है। तो इसके लिए हमको जानना क्या है? फिर वही चीज जानो, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या भरते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वर्ब उसमें भरेंगे इज, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो वर्ब कैसा आएगा? उसमें आर। लेकिन याद रखना है आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ है एम लेता है। क्या लेता है? आई के साथ एम, बस केवल आई के साथ एम लेता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब लगाना है इज, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब लगाना है आर। बस यही चीज देखो यहाँ पे। सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसको है? जिससे एक का बोध होगा, और एक से अधिक का बोध हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। आई के साथ क्या लिखना है? एम। भरते रहिए फटाफट, ठीक लगा देते हैं यहाँ केवल एम। बताइए वी के साथ क्या लगेगा? आर, प्लूरल हो गया। यू के साथ आर, सी के साथ इज, ही के साथ इज, इट के साथ इज, बोल नहीं रहा है। राम के साथ इज, राम एंड गोपी दो नाम हो गया आर। दे के साथ आर। द काउ सिंगुलर हो गया, इज लगाना है। द काउज प्लूरल हो गया, आर लगाना है। अब बताइए माय डॉग सिंगुलर हो गया इज, और माय डॉग क्या लगाना है? आर। यस सर। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। सही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कार्य वर्तमान समय में जारी हो। पहचान चिन्ह क्या बताए हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बिफोर। इसके बाद देख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाना है। धन्यवाद।